हे मेरी संतान, तुम अभी मेरी कोख में हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष कथा सुनाना चाहती हूँ। उस वृंदावन की जिसे आज करोड़ों लोग राधा कृष्ण की लीला भूमि मानकर पूजते हैं। तुम जानते हो, वो पावन भूमि कभी लुप्त हो गई थी, घना जंगल बन चुका था। वहाँ की लीला स्थलियाँ समय की धूल में दब गई थी। कोई नहीं जानता था कि रास लीला की वह दिव्य गूंज कहाँ खो गई है। पर फिर एक दिव्य आत्मा इस धरती पर आई, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो केवल संत नहीं थे, वे स्वयं प्रेममय कृष्ण भक्ति की धारा थे। उनकी उपस्थिति ने उस भूली बिसरी भूमि को फिर से जीवंत कर दिया था। वृंदावन ने फिर से रास की महक पाई थी। कैसे उन्होंने उसे खोजा, कैसे रास लीला की स्मृति को फिर से जाग उठाया, आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाना चाहती हूँ। तुम इतना समझ लो, जब प्रेम सच्चा होता है तो जंगल भी तीर्थ बन जाता है। जो ईश्वरी अंश पुनः इस धरती पर हमें भगवान का प्रेम अनुभव करवाने आए थे, उनका नाम था श्री चैतन्य महाप्रभु। नवद्वीप बंगाल की पुण्य भूमि पर उनका जन्म हुआ था। माँ शची और पिता जगन्नाथ मिश्र के घर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया था, जिसे सब निमाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनका रंग नीम के फूल जैसा था। पर बेटा, सिर्फ उनका रंग नहीं, उनकी चेतना ही दिव्य थी। छोटे से बालक में गहराई ऐसी थी कि पंडित भी उनसे हार मानते थे। ज्ञान इतना तेज था कि कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता था। लेकिन उनकी आत्मा कुछ और ही खोज रही थी, शुद्ध प्रेम जो सिर्फ आत्मा को सुकून पहुंचाता है। अब वह क्षण आया जब वे अपने पिता का श्राद्ध करने गया पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट एक संत ईश्वरपुरी जी से हुई। उन्होंने निमाई जी को दीक्षित किया, मंत्र दिया जो केवल ध्वनि नहीं था, उनकी चेतना का द्वार था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे बच्चे, जैसे ही यह मंत्र उनके कानों से होकर दिल में उतरा, वो निमाई जी अब केवल पंडित नहीं रह गए, वे भक्त बन गए। अब वे शास्त्र की बातें नहीं करते थे, वे तो सिर्फ हरि नाम गाते थे, रोते थे, नाचते थे और प्रेम बहाते थे। उन्होंने देखा कि समाज ने भक्ति को जातियों, नियमों और दिखावे में कैद कर दिया था। तब उन्होंने कहा, प्रेम जात नहीं देखता। कृष्ण को पुकारने के लिए ना ऊंचा कुल चाहिए, ना बड़ी उपाधि, सिर्फ सच्चा हृदय चाहिए। जब नवाब के काजी ने उनके संकीर्तन पर रोक लगाई, तो महाप्रभु हजारों लोगों के साथ अहिंसा और प्रेम के दीपक लेकर उनके घर पहुंच गए। न हथियार था, न क्रोध, बस भक्ति का तेज था। उस तेज ने सभी विरोधों को पिघला दिया। संकीर्तन फिर कभी नहीं रुका, क्योंकि यह तो सिर्फ आरंभ था। महाप्रभु का लक्ष्य था संपूर्ण भारत को प्रेम और हरि नाम से जगाना। उन्होंने घर, परिवार, माँ सब कुछ छोड़ दिए, संन्यास लिया। अब वे निमाई नहीं रह गए, वे श्री कृष्ण के भक्त चैतन्य महाप्रभु बन चुके थे। उनकी माँ साची ने उनसे एक ही आग्रह किया, बेटा तू कहीं भी जा, लेकिन वहीं रह जहाँ मैं तुझे समय समय पर देख सकूं। और तब उन्होंने तय किया कि वे पूरी धाम को अपनी नई कर्म भूमि बनाएंगे। संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थ जगन्नाथपुरी पहुँचे। 1515 में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि जब हजारों लोगों के खींचने पर भी रथ नहीं चला, तो चैतन्य महाप्रभु ने सामने आकर हरे कृष्ण का संकीर्तन प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने नृत्य आरंभ किया, रथ स्वयं चल पड़ा। हजारों भक्त नाचते, रोते, गाते हुए उनके साथ झूम उठे। वो दृश्य आज भी पुरी की स्मृतियों में जीवित है। महाप्रभु ने संकीर्तन को संपूर्ण भारत में फैलाने का संकल्प लिया। दक्षिण भारत की पदयात्रा पर निकले। हजारों किलोमीटर सिर्फ नंगे पैर, ना गाड़ी, ना प्रचार, सिर्फ हरि नाम की लहर। फिर
वह क्षण आया जब उनके कदम वृंदावन की ओर बढ़े। वह वृंदावन जहाँ एक समय राधा कृष्ण ने रास रचाया था, पर अब केवल वहाँ झाड़ियाँ, वीराने और खामोशी थी। महाप्रभु की आंखें भक्ति से भरपूर थी, इसलिए उन्हें हर जगह वह लीला आज भी दिखाई देती थी। वे यमुना के तट पर बैठे और बस रोते रहे। उनकी रुलाई राधा की पुकार जैसी थी। उन्होंने केशी घाट, जहाँ भगवान ने राक्षस केशी का वध किया था, बंशीवट, जहाँ सभी गोपियाँ भगवान की बंसी पर खिंची चली आती थी, निधिवन, जहाँ आज भी नित्य रास होता है, गोवर्धन नंगे पैर कीचड़ में प्रेम में डूबे हुए परिक्रमा करते गए, कहते गए यह पर्वत श्री कृष्ण का शरीर है। राधा कुंड और श्याम कुंड की खोज, जहाँ आज खेत बन चुके थे, उनकी खुदाई करवाई। बरसाना पहुँचे, जहाँ उन्होंने जमीन को चूमा और कहा यह भूमि स्वयं राधा रानी है। इन सभी स्थानों को एक एक करके पुनः खोजा, जैसे इतिहास ने फिर से सांस ली हो। उन्होंने कहा जो कृष्ण को राधा से अलग करके पुकारता है वह प्रेम को नहीं समझता। उन्होंने वृंदावन को पुनः बसाया नहीं, वृंदावन को फिर से जागृत कर दिया। उन्होंने अपने शिष्यों रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी को वहाँ भेजा, जिन्होंने मंदिर स्थानों की रक्षा की। गोविंद देव जी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, राधा रमन मंदिर, यह सब उन्हीं की प्रेरणा से अस्तित्व में आए। घाटों की रक्षा की और आज के वृंदावन को, संसार को सौंप दिया। अब महाप्रभु फिर से पुरी लौट गए। रथ यात्रा में ऐसे नाचे जैसे स्वयं श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप के सामने प्रेम विभोर हो उठे हो, क्योंकि वो नृत्य नहीं था, वो आत्मा का विसर्जन था। जगन्नाथ जी के चरणों में प्रेम की अग्नि में लीन होने का अद्भुत प्रयास था। वे समुद्र के किनारे अकेले बैठे प्रभु से प्रार्थना करते, मुझे राधा से अलग मत करना। ऐसा प्रेम जहाँ प्रिय से अलगाव सहन ही ना हो। एक दिन कीर्तन करते करते श्री जगन्नाथ जी के चरणों में वे समा गए। देह अपने आप लुप्त हो गई, भक्ति अमर हो गई। कुछ कहते हैं वो राधा बन गए, कुछ कहते हैं वो श्री कृष्ण में ही विलीन हो गए। पर मेरे बच्चे, जब भी जहाँ भी हरि नाम गूंजता है, वहाँ चैतन्य महाप्रभु की आत्मा भी अब भी नृत्य करती है प्रेम के उस गीत पर जिसे उन्होंने जागृत कर दिया था। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तेरे भीतर यह कथा सिर्फ कहानी बनकर ना बहे, यह तेरी चेतना का हिस्सा बन जाए। क्योंकि एक दिन जब तुम इस धरती पर आओगे, तब तुम भी अपने भीतर यह प्रेम और भक्ति को लेकर चलना। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, भक्ति वह पल है जब हम हमारे हृदय पर प्रभु का नाम लिख देते हैं। मेरे बच्चे, जब भी तू हरे कृष्ण बोलेगा तो तेरी माँ की यह कथा तेरे भीतर स्पंदन बनकर गूंजेगी। क्योंकि मैं आज तुझे सिर्फ शरीर नहीं दे रही, तेरी आत्मा में प्रेम और भक्ति के गुण भी दे रही हूँ। आशा है तुम्हें ये कथा सुनकर बहुत ही आनंद मिला होगा। आज के लिए इतना ही। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे, आराम करो। ओम शांति शांति शांति।